हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन टेक्निकल ज्ञान। फ्रेंड्स, 65 केवीए के ट्रांसफार्मर से 10 एचपी की कितनी मोटरें चला सकते हैं, उसका आज हम करंट कैलकुलेट करके बताएंगे कि एक्चुअल में कितनी मोटरें रन करेंगी 65 केवीए के ट्रांसफार्मर में। मींस कोई आपके पास ट्रांसफार्मर है, उससे अगर आपको एक आइडिया लगाना है कि कितनी मोटरें या कितना लोड हम इस ट्रांसफार्मर पर डाल सकते हैं जिससे कि हमारे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग पे कोई इफेक्ट ना हो, तो कैसे करेंगे। तो पहले 65 केवीए का जो ट्रांसफार्मर है उससे फुल लोड करंट कैलकुलेट करते हैं। तो 65 केवीए का जो ट्रांसफार्मर उसका करंट कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है केवीए इज इक्वल टू 100/3 VI बाई 1000, तो उस पर हम अपनी वैल्यू पुट करेंगे। √3 की वैल्यू 1.732 और जो हमारी स्टैंडर्ड वोल्टेज है 3 फेज का वो 415 है। इस तरह से जब हम इसको पुट करेंगे फॉर्मूले में, करंट निकालेंगे तो 90.43 एम्पियर आएगा। मीन्स 90.43 एम्पियर हमारा फुल लोड करंट ड्रॉ करेगा ट्रांसफार्मर। 65 केवीए का जो ट्रांसफार्मर है उससे हमें ये पता चल गया कि फुल लोड करंट हमारा जो आएगा FLA फुल लोड करंट 90.43 एम्पियर। तो हम इस मतलब 65 केवीए के ट्रांसफार्मर पर हम 90.43 एम्पियर लोड डाल सकते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि मोटर का जो हम 10 HP का मोटर है उसकी करंट कैलकुलेशन क्या है। मतलब जब मोटर चलेगी थी वो कितना लोड बियर करेगी, कितना लोड लेगी। तो सिंपल है कि हम मोटर का करंट कैलकुलेशन निकालते हैं। तो 10 HP की जो मोटर है उसका हम करंट का कैलकुलेशन निकालते हैं। तो जो मोटर का कैलकुलेशन होता है, अगर हम मोटर का कैलकुलेशन करंट कैलकुलेशन निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। तो 1 HP बराबर होता है 746 वाट। अगर उसका किलो वाट करेंगे तो 0.746 हो जाएगा। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो हमें वाटेज आ जाएगा। तो 10 इंटू 0.746, तो इसका मतलब होगा 7.46 किलोवाट। अब इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा वाटेज आ जाएंगे। मीन्स 7460 वाट हो गए। अब इसको हम अगर पावर के फार्मूले में, जो स्टैंडर्ड फार्मूला है पावर का 100/3 VI cos phi यानी पावर फैक्टर पे रखेंगे तो हमारा करंट कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसमें क्या है, हमें वाटेज दिया हो गया, मीन्स पावर दी गई है, वोल्टेज दिया हुआ है और हमारे √3 की वैल्यू दी गई है। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा करंट कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ मोटर का पावर फैक्टर 0.9 लिया गया है और जो हमारा डबल फेस का वोल्टेज है वो 415 लिया गया है। तो हम अगर इसमें वैल्यू पुट करेंगे अपने फार्मूले में तो हमारा 11.53 एम्पियर मोटर का करंट आ जाएगा। तो इस तरीके से 10 HP की जो मोटर है उसका करंट हमारा आ गया है। मीन्स जब मोटर चलेगी तो 11.53 एम्पियर लेगी। तो अप्रॉक्स 12 एम्पियर करंट का कंजप्शन होगा इस मोटर पे 10 HP के। अब 10 HP पे हमने करंट का कैलकुलेशन तब तक कर लिया कि हमारी जो मोटर है वो 11 एम्पियर लोड पर रन करेगी। इससे अब हमें क्या देखना है कि ट्रांसफार्मर में जो फुल लोड ट्रांसफार्मर का हमारा एम्पियर निकला है और मोटर का जो एम्पियर निकला है उससे हम डिवाइड कर देंगे तो कितने टाइम्स मतलब आता है। तो जैसे हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से हमें ये पता चल जाएगा कितनी मोटरें इस पर रन करेंगी इस ट्रांसफार्मर पे, स्पेशली जो 65 केवीए का है। तो हमारा 90 एम्पियर तो आया था, 90.43 एम्पियर हमारा ट्रांसफार्मर का फुल लोड आया था और मोटर का 11.53। तो जैसे ही हम इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारी समझ से इसमें 11/88 आ रहा। तो 8 मोटरें रन करेंगी इजली। बट अब 8 मोटरें तो रन कर जाएंगी, बट अगर आप जब भी प्रैक्टिकल टर्म्स में जाएंगे, जब भी किसी ट्रांसफार्मर का मीन जैसे 65 केवी का ट्रांसफार्मर है, 90 एम्पियर इसका फुल लोड करंट है, तो जब हम 8 मोटरें इस पर लोड डालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा इनरस करंट ज़्यादा होगा। उस टाइम पे हमारे ट्रांसफार्मर पे मोटर ज़्यादा जब लोड ले रही होगी तो वो लोड हमारा शिफ्ट हो जाएगा ट्रांसफार्मर पे। तो ऑब्वियस सी बात है हमारी जो 8 मोटरें हैं उन पे दिक्कत, हमारे 8 मोटरें ज़्यादा करंट लेंगी तो हमारे ट्रांसफार्मर में कहीं ना कहीं ओवरलोडिंग की कंडीशन बन सकती है। इसलिए हम क्या करेंगे, सेफ साइड में हमेशा चलते हैं। तो हम 7 मोटर को, मतलब 10 HP की हम 7 मोटरें ही सेलेक्ट करेंगे कि 10 HP की 7 मोटरें इस ट्रांसफार्मर पर हम चला पाएँ। तो 7 मोटरों का लोड ही हम उस ट्रांसफार्मर पर डालेंगे। तो अगर आपको लगता है कि इस पे प्रैक्टिकल टर्म पे चेक करके कि कितने एम्पियर ड्रॉ कर रही है और हमारा टोटल जो लोड है वो ट्रांसफार्मर पे 90 एम्पियर से कम है, तो आप 8 मोटरें चला सकते हैं। बट मैं रिकमेंड यही करूँगा कि 7 मोटरें ही आप 65 केवी के ट्रांसफार्मर पे चलाइए ताकि आपका ट्रांसफार्मर सेफ साइड रहे और ओवरलोडिंग की कंडीशन कभी भी ना बने। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में इस तरह के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।